बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर इल्म सितारे और हम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक जिन की हाज़िरी बल्कि शहनशाह जिन्नात की हाज़िरी की तरीक़ा बताऊँगा कि इसको किस तरह से आप हाज़िर कर सकते हैं। ये हाज़िरी शहनशाह जिन्नात की है, यानी जो जिन्नात का सरदार है उसकी ये हाज़िरी है। और अमल शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ये हाज़िरी है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सिर्फ़ वही हज़रात कर सकते हैं जिनकी रूहानियत जो है वो बहुत ही तेज़ हो, जिनकी रूहानियत बहुत ही ज़्यादा हो और उनका पीर व मुर्शिद या जो भी उस्ताद हो वो भी काबिल तरीन हो, तब जाके ये हाज़िरी आप कर सकते हैं। तभी ये शहनशाह जिन्नात जो है वो हाज़िर होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहें। तो अमल मैं आपको बता देता हूँ कि इस शहनशाह जिन्नात को हाज़िर करने के लिए आपको कौन सा अमल करना होगा। तो अमल मेरे भाइयों दोस्तों ये है कि आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को रोज़ाना 160 मरतबा पढ़ना है। ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ है जिसको आपने रोज़ाना 160 मरतबा पढ़ना है, और इसके साथ ही सूरह जिन को आपने सिर्फ़ 7 बार पढ़ना है। ये 2 सूरतें आपने रोज़ाना पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी मुद्दत कितनी होगी इस अमल की। तो मेरे भाइयों इस अमल की मुद्दत होगी 40 योम। 40 योम तक आपने रोज़ाना इसको पढ़ना है। स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आपने 9 चंदी जुमेरात से स्टार्ट करना है। 9 चंदी जुमेरात का मैं आपको पहले भी कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि किस जुमेरात को 9 चंदी जुमेरात कहा जाता है। अच्छा, इस अमल को करने से पहले आपने हिसार ज़रूरी करना है, और हिसार का तरीका ये है कि आपने चारों कुल शरीफ और आयतल कुर्सी का विर्द करके पढ़ के अपने चारों अतराफ़ जो है एक घेरा बना लेना है और दम पढ़ लेना है इन चारों कुल और आयतल कुर्सी का, और बिला खौफ आपने पढ़ना है। इस अमल को रोज़ाना आपके 3 घंटे दरकार होंगे। ये अमल आपके तकरीबन 3 घंटे लेगा ये एक दिन का अमल, और 40 दिन तक आपने मुतवातिर करना है इसको। अब दौरान पढ़ाई जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देंगी, मगर आपने उन पर कोई तवज्जो नहीं देनी। आपकी समझ में वो आवाज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ़ इतना महसूस होगा कि आपको आवाज़ें आ रही हैं। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे और दिन गुज़रते जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतें भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपने साबित कदम रहना है और इनसे डरना नहीं है और ना इनसे खौफ खाना है। बस अपनी पढ़ाई पर आपने ध्यान रखना है। जब 41वां दिन होगा, 41वें दिन जो है शहनशाह जिन्नात अपने वज़रा के साथ हाज़िर होगा, और तब आपने उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाना है और उनसे सलाम व दुआ करनी है। और बाद अगर वो आपको कोई चीज़ देना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। वो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पर इसरार कर सकते हैं आपको देने के लिए कि ये चीज़ हमसे ले लें, दौलत हमसे ले लें, फ़लाँ चीज़ ले लें, लेकिन आपने किसी भी चीज़ पर राज़ी नहीं होना। और आखिर में वो आपको अपने 2 वज़ीर दे कर जाएगा, और वो जो 2 वज़ीर होंगे वो आपके हर जायज़ काम को करेंगे। जो भी आप उनसे काम कहेंगे, लेकिन काम जायज़ होना चाहिए, जो भी काम कहेंगे वो आपका काम कर देंगे। इस अमल में आपने परहेज़ जलाली और जमाली दोनों करने हैं, वरना जान का ख़तरा है। और इस अमल की इजाज़त अपने पीर व मुर्शिद से आपने ज़रूर लेनी है। बग़ैर इजाज़त ये अमल आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।